इन्वर्जन, इसको हम इन्वर्टेड फॉर्म भी बोलते हैं, इन्वर्टेड फॉर्म। पहली बात तो मैं ये बता दूं कि मुझे लग रहा है ना कि अगर आप बेहतर स्टूडेंट हो तब तो इसको जानते हो, कितने लोग तो इसको जानते ही नहीं होंगे ये क्या होता है। और अगर मैं बताऊं कि एग्ज़ाम में, कंपटीशन के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाता है तो इन्वर्जन ही पूछा जाता है, इन्वर्टेड फॉर्म। इन्वर्जन मीन्स क्या होता है? दरअसल ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है उलट देना, उलट देना। और इन्वर्ट मीन्स भी वही होता है, उलट देना या उल्टा पलटा कर देना, तो इन्वर्ट फॉर्म। अच्छा, ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही होंगी। दरअसल अब ये मामला कुछ और चल रहा है। जैसे एक सेंटेंस मैंने लिख दिया, राम नेवर गोज टू अ डेंजर जोन, अ डेंजर जोन, जोन। एक सेंटेंस ये हो गया। एक सेंटेंस मैंने लिख दिया, नेवर राम गोज टू अ डेंजर जोन। ये डेंजरस हो जाएगा, डेंजरस जोन, और ये भी हो जाएगा डेंजरस, डेंजरस जोन। एक सेंटेंस ये हो गया, ये नेवर है। और फिर मैं लिख दूं नेवर, ये सही बात तो ये है कि आपके समझ में नहीं आ रहा है और आप बिल्कुल अभी तक इसको जानते नहीं, तो आज जान पाओगे। मतलब आज तक ना तो इसको कोई सही से समझा पाया और ना तो कोई इसको सही से समझ पाया, लेकिन आज गारंटी है अगर आप कक्षा 9 में हो ना तो भी आपको समझ में आएगा। और अगर किसी कंपटीशन के एस्पायरेंट हो, किसी कंपटीशन एसएससी, सीजीएल, एनडीए, सीडीएस, नेवी, एयरफोर्स, कुछ भी देने जा रहे हो ना, तो आज ये कंफर्म है और इससे एक क्वेश्चन आता ही आता है। एक या दो क्वेश्चन 100% श्योर है किसी भी एग्जाम में आता है। आज ये समझ जाओगे। नेवर डज राम गो टू अ डेंजरस जोन। अब ये डेंजरस मैंने क्यों किया है? दरअसल डेंजर जो है नाउन है और डेंजरस जो है एडजेक्टिव है। और एक हमने और लिख दिया कि डज राम नेवर गो टू अ डेंजरस जोन। अगर ऐसे समझ में नहीं आया ना तो आप दूसरे तरह से देख लो। अभी इसी को देख लो, ये कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा सेंटेंस गलत है। तो जब ये सेंटेंस देखोगे ना तो ये पता चलेगा सेंटेंस सही है। नेवर राम गोज टू ए डेंजरस जोन, ये गलत है। ये नेवर डज राम गो टू डेंजरस जोन, ये सही है। और डज राम नेवर गो टू डेंजरस जोन, ये भी सही है। ये दोनों तो सही समझ में आ रहा है कि यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन होने का मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, लेकिन ये एकदम सही है, बिल्कुल सही है। हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, सब्जेक्ट आता है और जो एडवर्ब है, जो निगेशन का एडवर्ब है वो आता है, और वर्ब है, और फिर जो है ऑब्जेक्ट है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये कैसे सही है ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। ये नेवर डज राम गो। जैसे एक और देखो सेंटेंस, राम सेल्डम कम्स हियर। अगर हियर नहीं रहेगा तो भी, तो ये निश्चित रूप से सही है। राम सेल्डम कम्स हियर, राम कभी कभी यहाँ आता है, कदाचित यहाँ आता है। और इसी को कर दिया जाए सेल्डम डज राम कम हियर। अब देखो ये मामला क्या है, यही चीज़ ये भी सही है।
अब आयोग में अगर एग्ज़ाम में आपके यही आ जाए और यह आ जाए तो यह तो नहीं आएगा। अगर मान लो ऐसे आ जाए कि राम डज सेल्डम कम हियर, तो ये तो बिल्कुल अजीब बन रहा है, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस में डज आने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। जो आएगा ना ये आएगा, ये पूछेगा। तो ये क्या माजरा है, यही वाला हमको समझना है कि यहाँ जो है इन्वर्ट फार्म किया गया है। इन्वर्जन क्या है? इन्वर्जन क्या होता है? देखो, जो कोई सेंटेंस होता है ना, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, सारे सेंटेंस का एक सीक्वेंस होता है कि सबसे पहले क्या लिखा जाना चाहिए, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाना चाहिए। लेकिन इसमें क्या किया जाता है ना, सबसे पहले सब्जेक्ट नहीं लिखा जाता है, सबसे पहले एक एडवर्ब लिखा जाता है। जो नेवर है या जो सेल्डम है, यह एडवर्ब लिखा जाता है। और एडवर्ब के साथ दो इन्वर्जन होता है, एक पार्शियल इन्वर्जन होता है और एक कंप्लीट इन्वर्जन होता है। तो पार्शियल इन्वर्जन किसके साथ होता है? वो जो निगेशन वाले सेंटेंस होते हैं, जो निगेटिव वर्ड देते हैं, जो नकारात्मक सेंस देते हैं, ऐसे एडवर्ब के साथ पार्शियल इन्वर्जन का प्रयोग किया जाता है। और जो एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं उनके साथ फुल इन्वर्जन का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि जो निगेशन वाले एडवर्ब होते हैं, एडवर्ब ही नहीं, एडवर्ब फ्रेज होते हैं। यानी कि हम कहेंगे निगेटिव एडवर्ब ऑफ फ्रेज या एडवर्ब ऑफ फ्रेज इन निगेशन, जो निगेटिव में एडवर्ब होते हैं। या तो ये किसके साथ पार्शियल इन्वर्जन का प्रयोग किया जाता है? पार्शियल इन्वर्जन उनके साथ प्रयोग किया जाता है जो निगेशन वाले एडवर्ब होते हैं। निगेशन वाले एडवर्ब का मतलब जैसे नॉट, नेवर, हार्डली, स्कार्सली, सेल्डम, ये सब जो है ना निगेशन का सेंस देते हैं। तो जो निगेटिव एडवर्ब होते हैं, एडवर्ब ऑफ निगेशन या एडवर्ब फ्रेज ऑफ निगेशन जो होंगे ना, उनके साथ पार्शियल इन्वर्जन का प्रयोग किया जाएगा। और जो एडवर्ब ऑफ प्लेस होंगे उनके साथ कंप्लीट इन्वर्जन का प्रयोग किया जाएगा। इसको देखते हैं कि वास्तव में ये क्या है। देखो, इन्वर्जन का मतलब है जो सीक्वेंस होता है उस सीक्वेंस को उलट देना। तो इसमें जो इन्वर्जन होता है वो दो तरह से होता है। एक होता है पार्शियल इन्वर्जन, पार्शियल इन्वर्जन, और एक होता है कंप्लीट इन्वर्जन, कंप्लीट इन्वर्जन। देखो, एक चीज़ और है कि मेरे पास वो सुविधाएं नहीं है। मैं एसी में वीडियो नहीं बनाता हूँ, एसी रूम नहीं है, और मेरे पास ऐसा बोर्ड भी नहीं है जिसमें पहले से लिखा हुआ है। सारी चीज़ें याद हैं, उस हिसाब से हमको लिखना है। पार्शियल इन्वर्जन क्या होता है, कंप्लीट इन्वर्जन क्या होता है। जैसे इसको ध्यान से देखो, पार्शियल इन्वर्जन में क्या होता है कि सबसे पहले एडवर्ब ऑफ निगेशन, एडवर्ब ऑफ निगेशन, ध्यान देना, एडवर्ब ऑफ निगेशन या एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज। अगर आप फ्रेज नहीं जानते हो और एडवर्ब नहीं जानते हो तो इसके पहले की एक वीडियो है, माय फर्स्ट वीडियो पार्ट 2, उसमें फ्रेज आपको बताया गया है। तो एडवर्ब फ्रेज ऑफ निगेशन, अभी मैं इसको अच्छी तरह से समझा रहा हूँ और आज इन्वर्जन आप समझ पाओगे। और चाहो तो मतलब क्या बताएं, किसी को भी आप ऐसे पढ़ा सकते हो, इस तरह से मैं बताऊंगा। तो एडवर्ब फ्रेज ऑफ निगेशन के साथ पार्शियल इन्वर्जन का प्रयोग होता है। के साथ सबसे पहले इन्हीं या सबसे पहले
जो एडवर्ब ऑफ निगेशन है चाहे एडवर्ब फ्रेज ऑफ निगेशन है, सबसे पहले इन्हीं के साथ हेल्पिंग वर्ब को लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन रहता है। जैसे देखो, अगर हमने लिख दिया कि वह मुश्किल से यहाँ आता है, तो ही हार्डली कम्स हियर, ठीक है। तो ये इन्वर्टेड फॉर्म नहीं है। ही हार्डली कम्स हियर का मतलब हो गया कि वह मुश्किल से यहाँ आता है। तो जो यह मुश्किल से है ना, यह एडवर्ब ऑफ निगेशन है, एडवर्ब फ्रेज नहीं है। एक ही वर्ड है ना, तो ये एडवर्ब फ्रेज नहीं है, एडवर्ब है। तो जो ये एडवर्ब है यह निगेटिव एडवर्ब है। अब निगेशन का भाव दे रहा है, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, कोई 1% गलत नहीं है। लेकिन जब इसको हम इन्वर्ट फॉर्म करते हैं, इन्वर्टेड करते हैं, इन्वर्टेड फॉर्म में रखते हैं, तो हार्डली हम सबसे पहले लिखेंगे, हार्डली। और जब हार्डली लिखते हैं ना, तो इसको हम पार्शियल इन्वर्जन कहते हैं। यानी कि जब एडवर्ब ऑफ निगेशन या एडवर्ब फ्रेज ऑफ निगेशन होता है, उसको हम सबसे पहले रखते हैं, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। अब देखो, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो डू या डज लगेगा, ही है सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज लगेगा, हार्डली डज अजीब हो रहा है ना। यानी कि इन्वर्ट फॉर्म का मतलब है, इन्वर्जन का मतलब है उलट देना। उलट देना का मतलब जब पहले सब्जेक्ट था, वर्ब था और उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर्स थे, लेकिन अब क्या हो रहा है कि वर्ब पहले आ जा रहा है। अब वर्ब की बात करोगे तो ये हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब नहीं पहले आ रहा है। अगर मेन वर्ब भी आ गया पहले ना, तो वो फुल इन्वर्जन हो जाएगा, कंप्लीट इन्वर्जन हो जाएगा। तो इस चीज़ को हमको ध्यान देना है कि जब एडवर्ब ऑफ निगेशन होता है या एडवर्ब फ्रेज ऑफ निगेशन होता है, तो पार्शियल इन्वर्जन होता है। यानी कि केवल हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा और बाकी जो चीज़ें हैं आपको जैसे हैं वैसे लिख देना है। यानी कि ही, और यहाँ हो जाएगा कम्स नहीं लगेगा अब, क्योंकि डज लग गया ना, तो कम हियर। मुझे लग रहा कि ये पार्शियल इन्वर्जन आपको समझ में आया होगा। अभी तो हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है। देखो, मैं रटी रटाई विद्या नहीं बताता हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ लिखा नहीं है कुछ, जो यहाँ है उसको मैं बता रहा हूँ। अगर आप अंग्रेजी पढ़ने वाले हो और किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और मित्रों में शेयर करो, है ना। और आप जब भी कमेंट लिखो तो पूरा सेंटेंस लिखो। 2 बच्चों ने, खास करके मैं जब भी लिखूंगा डिस्क्रिप्शन में उनका नाम दे दूंगा या फिर स्क्रीन पर मैं लिख दूंगा कि 2 बच्चों ने मुझसे इन्वर्जन के बारे में पूछा है और आज मैं उनका जवाब दूंगा। उन्होंने पूछा है कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के साथ देयर का इन्वर्टेड फॉर्म लगाया जा सकता है कि नहीं। तो ये मैं आज क्लियर करूंगा, लेकिन लास्ट में, पहले हम बेसिक चीज़ें सीख लेते हैं। तो ये इन्वर्टेड फॉर्म है और ये बिल्कुल सही है। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जब इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो आप देख के घबरा जाओगे कि ये क्या है, यहाँ इंट्रोगेटिव मार्क भी नहीं लगा है, तो फिर ऐसे कैसे हो सकता है। अब कंप्लीट इन्वर्जन क्या होता है? कंप्लीट इन्वर्जन जो होता है एडवर्ब के साथ नहीं, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस या एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस। अगर आपको लग रहा कि एडवर्ब क्या होता है, तो आप जान लो एडवर्ब वो होता है जो वर्ब के, एडजेक्टिव के या फिर एडवर्ब की विशेषता को बताता है, उसको हम एडवर्ब कहेंगे। जैसे मान के चलो कि मैं बोलता हूँ तो धीरे धीरे बोलता हूँ, जो बोलने की विशेषता है ना वो धीरे धीरे है। मैं हंसता हूँ तो ज़ोर ज़ोर से हंसता हूँ, तो जो हंसने की विशेषता है ना वो ज़ोर ज़ोर से है, तो एडवर्ब है। एडवर्ब का मतलब जैसे वह गिरा तो कैसे गिरा, धड़ाम से गिर गया, तो धड़ाम क्या है, एडवर्ब है। तो एडवर्ब उसे कहा जाता है। और एडवर्ब फ्रेज किसे कहा जाता है कि जो एक वर्ड में ना होकर के कई वर्ड में होता है, उसे एडवर्ब फ्रेज कहा जाता है। जैसे मान के चलो हमने कहा कि यहाँ आओ, वहाँ जाओ, तो आओ यहाँ एडवर्ब फ्रेज ऑफ, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, वहाँ एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। और हमने कहा कि पेड़ के नीचे जाओ, तो पेड़ के नीचे यानी कि अंडर द ट्री,
अंडर द ट्री, 3 वर्ड आ गया ना, तो 3 वर्ड मिल करके एक एडवर्ब बना रहे हैं, एक एडवर्ब को इंडिकेट कर रहे हैं, तो उसको हम फ्रेज बोलेंगे। और कौन सा फ्रेज? एडवर्ब फ्रेज बोलेंगे। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि एडवर्ब और एडवर्ब फ्रेज अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या होता है, तो माय फर्स्ट वीडियो पार्ट 2 आप देख लीजिएगा, उसमें फ्रेज मैंने बताया है कि फ्रेज क्या होता है, और एडवर्ब की एक वीडियो ऑलरेडी पड़ी हुई है, आप उसे देख लीजिए। तो एडवर्ब आप प्लेस या एडवर्ब फ्रेज आप प्लेस के साथ फुल इन्वर्जन किया जाता है, के साथ कंप्लीट इन्वर्जन हम कर सकते हैं। और अभी तो हमने बताया ही नहीं कि ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए स्पेशल है। अब ये इन्वर्जन किया क्यों जाता है, इसको मैं बताऊंगा, जो आज तक न किताब में मिलता है न कोई बताता है। तो इसको हम इन्वर्टेड फॉर्म हम क्यों यूज करते हैं। देखो, ही हार्डली कम्स हियर, इसका अर्थ हुआ कि वह मुश्किल से यहाँ आता है। और हार्डली डज जब हमने इन्वर्ट कर दिया ना, तो इन्वर्ट का मतलब है, इन्वर्स का मतलब है कि उसको इम्फेसाइज करना। इम्फेसाइज करने का मतलब दबाव देना। तो हम कैसे दबाव दें भाई, क्या करें, ऐसे दबाएं हम, यानी सेंटेंस को दबाएं नहीं। इम्फेसाइजिंग करने का मतलब है कि उसको ऐसे बोलना ना कि जो लिसनर है उस पर एक अजीब प्रभाव पड़े, है ना, वो सोचे कि यार ये तो मुझ पर ऐसे कह के दबाव डाल दिया कि मैं इसको मानूंगा ही मानूंगा, तो कह करके दबाव देना। तो इसका मतलब देखो, ही हार्डली कम्स हियर का मतलब है वह मुश्किल से यहाँ आता है, और हार्डली डज ही कम हियर का मतलब हो गया कि मुश्किल से वह आता ही है यार, यानी कि वह आता ही है, आता ही तो है, वह मुश्किल से आता ही तो है। मुश्किल से आता है कि मतलब वो कभी आता ही नहीं है, कभी आता ही नहीं है, मतलब मुश्किल से आता है, कभी आता ही नहीं। यहाँ आप देखो, इसको हम कैसे बोलेंगे, जैसे एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस के साथ कंप्लीट इन्वर्जन का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने कहा राम कम्स हियर, राम कम्स हियर, ठीक है, ये सिंपल सी बात है कि राम यहाँ आता है। और इसी को इन्वर्टेड फॉर्म में लिखा जाए तो देखो, जो हियर है ना एडवर्ब ऑफ प्लेस है, तो हो जाएगा हियर, अब यहाँ लिखेंगे डज, और ये हो जाएगा राम कम। तो ये मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा गलत हो गया, कंप्लीट इन्वर्जन इसमें होगा, तो ये गलत हो गया। ये होगा हियर डज कम राम, हियर डज कम राम। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये फुल इन्वर्जन है। क्यों फुल इन्वर्जन का प्रयोग किया जा रहा है? क्योंकि जो एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है ना, उसके साथ फुल इन्वर्जन का प्रयोग किया जाता है। और जो एडवर्ब ऑफ निगेशन होता है ना, एडवर्ब ऑफ निगेशन किसके साथ, जैसे नॉट के साथ होगा, नेवर के साथ होगा, अभी मैं पूरा डिटेल लिख दूंगा। और यहाँ जो है एडवर्ब ऑफ प्लेस है, इसके साथ फुल इन्वर्जन। आप कहोगे फुल इन्वर्जन क्या होता है, यानी कि जो एडवर्ब होता है, एडवर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं, हेल्पिंग वर्ब का मेन वर्ब लगाते हैं, तब सब्जेक्ट लगाते हैं, यानी कि सब्जेक्ट सबसे बाद में लगाते हैं। एक चीज़ और ध्यान देना होगा, अगर यहाँ हियर डज रहे और फिर यहाँ राम की जगह कोई प्रोनाउन रहे, तो उसके साथ जो होता है ना, वो पार्शियल इन्वर्जन का प्रयोग करते हैं। तो हियर डज ही, और यहाँ कम लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ पर नाउन है तो फुल इन्वर्जन होगा, कंप्लीट इन्वर्जन होगा। अगर यहाँ पर प्रोनाउन आ रहा है ना, तो पार्शियल इन्वर्जन का प्रयोग होगा। अब इसका अर्थ देखो, इसका मतलब है कि राम यहाँ आता है, और इसका मतलब हो जाएगा, ये तो गलत हो गया, ये तो बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि ये पार्शियल इन्वर्जन का प्रयोग इसमें नहीं होगा, कंप्लीट इन्वर्जन का। हियर डज कम राम, तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ राम आता तो है भाई, कितनी बार कहें कि राम यहाँ आता तो है, राम यहीं तो आता है। तो इसका मतलब इम्फेसाइज करने के लिए हम इन्वर्जन का प्रयोग करते हैं। आप बहुत वीडियो देखोगे ना, तो उसमें सारी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी कि फला फला एडवर्ब रहेगा तो हम इन्वर्जन का प्रयोग करेंगे, इन्वर्टेड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो ठीक है भाई, कंपटीशन के हिसाब से ठीक है, लेकिन हम इन्वर्जन प्रयोग क्यों करते हैं?
इन्वर्जन हम इसलिए प्रयोग करते हैं कि जो सामने वाला बंदा है ना वो डर जाए और डर के सोचे कि हाँ यार, जैसे हिंदी में कहते हो, अरे पढ़ता तो हूँ, खाना तो खाता हूँ, अब नहीं मोटा रहा हूँ तो क्या करूँ, पढ़ता तो हूँ, मुझे नहीं याद होता तो मैं क्या करूँ। तो ये आप इन्वर्जन का प्रयोग कर दिए, यानी कि इस सेंटेंस को इम्फेसाइज कर दिया। तो इम्फेसाइज करने का हिंदी भी तो निकालो यार। जो सेंटेंस है, हिंदी भाषी बच्चे जब आप हो तो हिंदी भाषी बच्चे होने का मतलब क्या है। आपको अंग्रेजी में हम पढ़ाते जाएं और आप गूंगों की तरह, गूंगे बहरों की तरह सुनते जाओ, कुछ समझो ना, तो क्या मतलब है। हिंदी मीडियम वाले हैं तो हिंदी मीडियम का मतलब है कि इसको हम समझें कि इसका हिंदी में भी अर्थ क्या निकलेगा। तो इसका मतलब है कि राम यहाँ आता तो है, राम यहीं तो आता है, इसका मतलब होता है इन्वर्टेड फॉर्म का। अब इसको हम देख लेते हैं। दो बच्चों ने जो कमेंट किया था कि हियर जो है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के साथ कैसे यूज होगा, उसको मैं लास्ट में बताऊंगा। इसको देख लो, पार्शियल इन्वर्जन किसके साथ किया जाता है, कंप्लीट इन्वर्जन किसके साथ किया जाता है। देखो पार्शियल इन्वर्जन का प्रयोग किसके साथ किया जाता है, नो। वैसे नो जो है एडजेक्टिव है, इसके साथ नहीं होगा, अगर कहीं एडवर्ब की तरह यूज होता है तो हो सकता है, ठीक है। तो इसके साथ पार्शियल इन्वर्जन का प्रयोग नहीं होगा। नॉट, नेवर, हार्डली, हार्डली, स्कार्सली, स्कार्सली, रेयरली, बाय नो मीन्स, बाय नो मीन्स, नॉट एट ऑल। नॉट एट ऑल मीन्स होता है बिल्कुल नहीं। बाय नो मीन्स मतलब किसी साधन के द्वारा नहीं, किसी भी प्रकार से नहीं। हिंदी भाषी बच्चे हैं तो हमको हिंदी जानना जरूरी है। किसी प्रकार से नहीं या किसी भी प्रकार से नहीं। नॉट एट ऑल का मतलब हो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। पहली बात तो ये जानो कि ये सब लोग देखना पसंद नहीं करेंगे। अगर आप देख रहे हो ना तो आप महान बनोगे, 100% श्योर है। नॉट मीन्स नहीं, नेवर मीन्स कभी नहीं, हार्डली मतलब होता है मुश्किल से, स्कैर्सली माने भी होता है मुश्किल से, रेयरली माने होता है कदाचित या कभी कभार या कब्बो कबो। सेल्डम, सेल्डम मीन्स होता है कदाचित, कभी कभी, कभी कभार, सेल्डम। एट नो टाइम, एट नो टाइम, अंडर नो सर्कमस्टेंस, अंडर नो सर्कमस्टेंस, स्टेंसेज, यानी कि अंडर नो सर्कमस्टेंसेज का मतलब हो जाएगा किसी भी परिस्थिति में नहीं, किसी भी परिस्थिति में नहीं, किसी भी परिस्थिति में नहीं। एट नो टाइम यानी कि किसी भी समय नहीं, किसी भी समय पर नहीं, किसी भी समय पर नहीं, यानी कि ये भी निगेटिव एडवर्ब है। यानी कि इसको क्या बोलेंगे, इन सब को इंट्रोगेटिव निगेटिव, सॉरी निगेटिव एडवर्ब, निगेटिव एडवर्ब या एडवर्ब ऑफ निगेशन, एडवर्ब ऑफ निगेशन, एडवर्ब ऑफ निगेशन, इसको जो लिख रहे हैं, ठीक है, एडवर्ब ऑफ निगेशन बोलेंगे। वेरी, नो लॉन्गर, नो लॉन्गर, नो लॉन्गर का मतलब अब और नहीं। नॉट वेरी का मतलब बहुत नहीं। इनवैलिडली, इनवैलिडली, ये इनवैलिडली है। डाउटली, अनडाउटली, अनडाउटली मतलब अनडाउटली बिना किसी शंका के, सॉरी बिना किसी शंका के, ये डाउटली हो जाएगा, अनडाउटली नहीं। अनडाउटली कहेंगे तो एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन हो जाएगा, डाउटली मतलब हो जाएगा एडवर्ब ऑफ निगेशन।
और इनवैलिडली का मतलब होता है वैलिड, यानी कि अवैध तरीके से, अवैध रूप से। नो लॉन्गर का मतलब अब और नहीं। इसके अलावा आइदर आर, ये देखो ये कंजक्शन की तरह जब काम करेगा ना, तो ये सही रूप से जब कंजक्शन की तरह काम करेगा तो ये इन्वर्जन का काम नहीं करेगा। जब एडवर्ब के रूप में काम करेगा, कहीं कहीं तो ऐसे किताबों में या ऐसे आपको मिल जाएगा कि कंजक्शन के रूप में उसको इन्वर्टेड फॉर्म में यूज कर दिया गया, जो कि बिल्कुल गलत है। इसको मैं बताऊंगा कि वास्तव में कैसे इसको यूज करेंगे तब इन्वर्जन फॉर्म में यूज हो पाएगा। आइदर आर नाइदर, देखो इसको बच्चे जरूर आप कमेंट करोगे, क्योंकि इसको लोग ईदर बोलते हैं और नीदर बोलते हैं, लेकिन मैं आइदर और नाइदर बोलता हूँ। हर चीज़ का कारण होता है। नाइदर नार, नॉट ओनली बट आल्सो भी हो सकता है, या बट के बाद ऐसे आल्सो भी हो सकता है। याद रखना, इसको ध्यान देना, एक गलत मत मान लेना। स्कारसेली के साथ व्हेन होता है, ठीक है, व्हेन, स्कारसेली के साथ व्हेन होता है, साथ हार्डली के साथ व्हेन होता है, और नो सूनर के साथ दैन होता है, नो सूनर दैन होता है। ये जितना मैंने एडवर्ब ऑफ निगेशन लिखा है या एडवर्ब फ्रेज ऑफ निगेशन, जैसे देखो ये फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज ऑफ निगेशन है। नॉट एट ऑल एडवर्ब फ्रेज है और एडवर्ब फ्रेज ऑफ निगेशन है, क्योंकि नॉट आ रहा है। तो जितने एडवर्ब फ्रेज ऑफ निगेशन मैंने लिखा है, इनके साथ पार्शियल इन्वर्जन का प्रयोग किया जाता है। और जो कंप्लीट इन्वर्जन होता है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस बोल सकते हो, या एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस, इनके साथ कंप्लीट इन्वर्जन का प्रयोग किया जाता है। जैसे एडवर्ब क्या होता है, जैसे हियर, देयर। जब भी आप कमेंट में पूछो ना, तो पूरा सेंटेंस लिख के कमेंट में पूछना चाहिए, क्योंकि आप कहोगे सर वीडियो में फला चीज़ गलत है, तो मैं वीडियो रोजाना देख नहीं पाऊंगा ना कि उसमें क्या गलत है। आप सेंटेंस, और जो गलती होती है कोई जानबूझ के नहीं करता है, वो ह्यूमन नेचर है, हो जाता है। तो आपको सेंटेंस पूरा लिख के पूछना चाहिए। और यहाँ देखो सारी चीज़ें याद करके करना पड़ता है, सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस होता है, उस हिसाब से किया जाता है। डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि चलो लिखा है मैंने समझा दिया हो गया, ऐसा नहीं है। हियर देयर, ठीक है, ये एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस, यानी कि हियर हो गया, देयर हो गया। एनीवेयर, समवेयर, ठीक है, और एवरीवेयर, नाउ हियर, अप डाउन, आउटसाइड, आउट भी हो सकता है, इन भी हो सकता है। तो थोड़ा सा इसको मैं मिटा करके कंप्लीट इन्वर्जन किसके किसके साथ किया जाता है और सारा एडवर्ब मैं लिख दे रहा हूँ। अगर आपको लिखने मतलब दिखता है बहुत छोटा दिखता है, तो मैं बोल तो रहा हूँ, आप उसके हिसाब से भी लिख सकते हो। और ये लिख लो ज़रूर, आउटसाइड, इनसाइड, ठीक है, आउटडोर, इनडोर, ठीक है। अप डाउन हो गया है, और अंडर भी हो जाएगा, अंडर, एबव,
हाइदर दाइदर भी हो जाएगा। हाइदर, हाइदर मतलब होता है इस तरफ, और दाइदर, दाइदर मतलब होता है उस तरफ। तो एक बार देख लीजिए, हियर मतलब यहाँ, देयर मतलब वहाँ, एनीवेयर मतलब कहीं, समवेयर मतलब भी कहीं, एवरीवेयर मतलब हर जगह, नाउ हियर का मतलब यहाँ, अप का मतलब ऊपर, डाउन का मतलब नीचे, आउट का मतलब बाहर, इन का मतलब अंदर, आउटसाइड मतलब बाहर की ओर, इनसाइड मतलब अंदर की ओर, आउटडोर मतलब घर के बाहर, इनडोर मतलब घर के अंदर, अंडर मतलब के नीचे, नीचे, के नीचे नहीं, के नीचे कहेंगे प्रीपोजिशन हो जाएगा, एबव ऊपर, हाइदर इस तरफ, दाइदर उस तरफ। तो कहने का मतलब इस तरह के जितने भी आएंगे ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हैं। आप सोचो एडवर्ब ऑफ प्लेस कैसे हैं। हम कहें वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, तो हमने प्लेस दिखाया कि नहीं दिखाया, स्थान दिखाया कि नहीं, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। अब इस तरह का एडवर्ब फ्रेज आप प्लेस रहे, एडवर्ब फ्रेज, जैसे हमने कहा वहाँ जाओ, कहाँ जाएं, हम कहें अरे मेज के नीचे, तो हो जाएगा अंडर द टेबल, अंडर द टेबल। तो ये भी तो एडवर्ब ऑफ फ्रेज हुआ कि नहीं हुआ, एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, तो एडवर्ब ऑफ फ्रेज हुआ। अब हमने कहा एक काम करो कि आ जाओ यहाँ, यहीं आ जाओ, तो कहा कहाँ, अरे हम कहें वहीं आ जाओ, तो कहा कहाँ, तो हम कहें एट माई हाउस, एट माई हाउस मेरे घर पर। ये भी एडवर्ब फ्रेज है, और कौन सा, एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस है, मेरे घर पर, तो एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस। अच्छा, हमने कहा कि वहाँ झगड़ा हो गया, वहाँ, तो मैंने जगह दिखाया ना वहाँ, तो आपको कहाँ, अरे हम कहें स्कूल के ग्राउंड पर, तो हम कहेंगे ऑन द स्कूल ग्राउंड, ऑन द स्कूल ग्राउंड, ऑन द स्कूल ग्राउंड। अब आपको करना क्या है, आपको इस तरह के फ्रेजेज आपको ध्यान देना है। और हाँ, एक चीज़ जो मैं भूल गया, नॉट के साथ, यानी कि नॉट के साथ अगर कोई भी, जैसे कि टाइमिंग अगर दिया है, तो वहाँ पार्शियल इन्वर्जन का प्रयोग किया जाता है, उसको हम लोग अभी देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसको आप नोट कर लीजिए, और फिर जो मैं भूला हूँ उसको मैं फिर से लिख दे रहा हूँ। तो ये इसके साथ फुल इन्वर्जन का प्रयोग किया जाएगा, अगर लिखना चाहें तो आप लिख लें, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। ओनली के साथ, ओनली के साथ कोई भी फ्रेज हो, कोई भी एडवर्ब फ्रेज, सॉरी एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज है तो पार्शियल इन्वर्जन, पार्शियल इन्वर्जन का प्रयोग, पार्शियल इन्वर्जन का प्रयोग किया जाता है, का प्रयोग किया जाता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एग्जाम में पूछा जाता है, प्रयोग किया जाता है, और इसका हिंदी में अर्थ कैसे निकाला जाता है। ओनली लास्ट ईयर डिड ही गॉट सक्सेस। देख लेना, बहुत खतरनाक चीज जा रहा है ना। ये देखो, डिड जब लग गया ना तो यही गलती होती है, यहाँ पर गॉट नहीं रहेगा, गेट रहेगा, तो इस चीज़ का हमें बराबर ध्यान देना है। अब ओनली लास्ट ईयर, केवल पिछले वर्ष ही भाई, केवल पिछले वर्ष ही तो उसने सफलता प्राप्त किया, केवल पिछले वर्ष ही तो उसने सफलता प्राप्त किया। तो इस बात को आप ध्यान से समझो कि इन्वर्टेड फॉर्म हम कब यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं। आप इतनी किताबें पढ़ोगे, इतनी वीडियो देखोगे, समझ में नहीं आएगा कि क्यों करते हैं। दरअसल इसको हम एम्फेसाइज करने के लिए करते हैं, एम्फेसाइज करने के लिए। एम्फेसाइज क्या होता है, एम्फेसाइजिंग, एम्फैटिक यानी कि दबाव देने के लिए हम करते हैं। दबाव का मतलब है कि उसका एक विशेष प्रकार से अर्थ निकलना चाहिए, इसीलिए तो हम इन्वर्जन का प्रयोग करते हैं। नहीं तो क्या गर्ज थी इन्वर्जन का प्रयोग करने का। तो ओनली लास्ट ईयर यानी कि केवल पिछले वर्ष ही। अब देखो ओनली लास्ट ईयर हम इसको ट्रांसलेशन करते तो हम ऐसे भी बना सकते थे, ही गॉट सक्सेस ओनली लास्ट ईयर, उसने पिछले वर्ष केवल सफलता पाई थी।
तो ये इन्वर्ट फॉर्म करने की क्या ज़रूरत है, हेल्पिंग वर्ब पहले लगाने की क्या ज़रूरत थी। तो इसका मतलब है कि इसको थोड़ा विशेष तरीके से हम इसका अर्थ भी निकालना सीखेंगे, यानी कि केवल पिछले वर्ष ही तो उसने सफलता प्राप्त किया, फिर कभी नहीं किया। तो इसका मतलब क्या है, इसको बोलने का तरीका अलग होना चाहिए। अब बात रह गई ये कि इन्वर्टेड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, इन्वर्जन का प्रयोग किया गया है। क्यों किया गया है, क्योंकि ओनली के साथ जब भी कोई फ्रेज आएगा, ओनली के साथ जब भी कोई फ्रेज आएगा तो उसमें इन्वर्टेड फॉर्म का यूज किया जा सकता है, इन्वर्जन का प्रयोग किया जा सकता है। आयोग ऐसा करके देता है, पूछता है और हम भ्रम में पड़ जाते हैं। अब देखो कंप्लीट इन्वर्जन का प्रयोग आप किसके साथ करोगे। इन्वर्जन का मतलब होता है कि उलट देना। अब कंप्लीट इन्वर्जन का प्रयोग कैसे करोगे आप, जैसे देखो एट माई हाउस, एट माई हाउस मतलब मेरे घर पर मित्र आया। तो एट माई हाउस डिड कम माई फ्रेंड, माई फ्रेंड, माई फ्रेंड। अब देखो ये बड़ा अजीब तरह का बना है। क्यों, क्योंकि जो फ्रेज है ना, ए एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस है और इसको जब आप पहले यूज किए हैं तो ये कंप्लीट इन्वर्जन बनेगा। यानी वर्ब भी पहले लगेगा किसके, सब्जेक्ट के पहले। सब्जेक्ट के बाद तो कुछ बचा ही नहीं, बचा है ना। ये एडवर्ब फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस है। अब देखो जैसे देयर गोज द बस, देयर गोज द बस। इसका अर्थ क्या होगा, देयर गोज द बस। अरे वहाँ बस जाती तो है, वहाँ बस जाती तो है भाई, मैंने खुद देखा है। तो ये इम्फेसाइजिंग कर रहे हैं और इसमें इन्वर्जन का प्रयोग हो रहा है और कंप्लीट इन्वर्जन का प्रयोग हो रहा है। आप कहोगे कंप्लीट इन्वर्जन का प्रयोग हुआ तो आपने हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं लाया। दरअसल हेल्पिंग वर्ब जो होता है ना, वो जो निगेटिव वर्ड होते हैं जैसे नॉट, नेवर, नॉट, नेवर, स्कार्सली, स्कार्सली, हार्डली, इन सबों के साथ हेल्पिंग वर्ब आता है और जहाँ हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ती है वहाँ लगता है। जैसे यहाँ देखो हेल्पिंग वर्ब की, ये कंप्लीट इन्वर्जन है, ये भी कंप्लीट इन्वर्जन है, लेकिन यहाँ हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं थी तो मेन वर्ब पहले आ गया है। तो इन्वर्जन का मतलब यही है। अच्छा, अब जो एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछता है, जैसे पूछ देगा नो सूनर, नो सूनर डिड ही सा अ लायन, नो सूनर डिड ही सा ए लायन देन, देखो नो सूनर के बाद देन का प्रयोग किया जाता है यहाँ। देन ही फ्लेड अवे, ही फ्लेड अवे। आप कहोगे कि ये कैसे हो रहा है, नो सूनर के बाद ये देखो ये निगेटिव सेंस है ना, ये निगेटिव सेंटेंस, ये निगेटिव सेंस देता है, यानी कि एडवर्ब ऑफ निगेशन है। तो यहाँ डिड का प्रयोग हुआ है, यानी कि पार्शियल इन्वर्जन का प्रयोग। पार्शियल इन्वर्जन में केवल हेल्पिंग और पहले आता है, बाकी देखो ये सब का सब ठीक है। लेकिन एक गलती है यहाँ, डिड के साथ सा नहीं, डिड के साथ सी का प्रयोग होना चाहिए। तो नो सूनर डिड ही सी अ लायन देन ही फ्लेड अवे। ठीक है, ऐसे एक सेंटेंस और देखो जो मज़ेदार है। देखो नाइदर ही नॉर आई गो टू मार्केट। अब आप कहोगे कि इसमें इन्वर्जन का प्रयोग होना चाहिए। तो देखो जो नाइदर है ना, ये नाइदर ही और नॉर आई, ये कंजक्शन का प्रयोग हुआ है। ये जो नाइदर है ये कंजक्शन है, नाइदर नॉर कंजक्शन है। लेकिन अगर इसी को कह दें नाइदर, नाइदर आई रीड, रीड नॉर राइट, ये देखो ये नाइदर और नॉर ये वर्ब है
क्यों वर्ब हैं? ये वर्ब की विशेषता बता रहे हैं कि नाइदर आई रीड, ना तो मैं पढ़ता हूँ, ना राइट, ना तो मैं लिखता हूँ। तो इसमें इन्वर्जन का प्रयोग हो जाएगा नाइदर, और इसमें पार्शियल इन्वर्जन का प्रयोग होगा। पार्शियल इन्वर्जन का मतलब केवल हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? नाइदर डू आई रीड नॉर राइट, नाइदर डू आई रीड नॉर राइट। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, और जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है उसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ मैंने कुछ सेंटेंसेज लिख रखे हैं, इस सेंटेंसेज को देखना है कि ये सही है कि गलत है। खास करके ये एसएससी में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ऑन द ग्राउंड ऑफ माई स्कूल डू दे प्ले क्रिकेट। ये देखो, ऑन द ग्राउंड ऑफ माई स्कूल, ये एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस है और सब्जेक्ट है दे। तो यहाँ फुल इन्वर्जन होना चाहिए था। फुल इन्वर्जन का मतलब है कि ये डू के बाद प्ले आना चाहिए था, दे बाद में जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ कंप्लीट इन्वर्जन क्यों नहीं किया गया? जो एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है या एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस होता है उसके साथ कंप्लीट इन्वर्जन किया जाता है, लेकिन एक शर्त है कि यहाँ पर नाउन होना चाहिए। यहाँ पर देखिए प्रोनाउन है ना, इसलिए कंप्लीट इन्वर्जन नहीं हुआ है, पार्शियल इन्वर्जन हुआ है। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। देखो, इन्वर्टेड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब पहले रख दिया गया है। नो सूनर राम हैड लेफ्ट द स्कूल देन ही गॉट 18। राम जैसे ही लेफ्ट है, राम जैसे ही स्कूल छोड़ा, देन ही गॉट 18, यानी कि ज्यों ही वो 18 वर्ष का हो गया त्यों ही उसने स्कूल छोड़ दिया। तो इसका मतलब नो सूनर है ना, और ये नाउन है यानी कि सब्जेक्ट है, तो इसमें कंप्लीट इन्वर्जन का प्रयोग होना चाहिए कि पार्शियल इन्वर्जन का प्रयोग होना चाहिए। आप बताओ, कंप्लीट इन्वर्जन रहेगा कि पार्शियल इन्वर्जन रहेगा? तो आप कहोगे नो सूनर तो एडवर्ब ऑफ निगेशन है, तो इसके साथ पार्शियल इन्वर्जन होना चाहिए, यानी कि हैड यहाँ रहना चाहिए। नो सूनर हैड राम, और ये हैड यहाँ नहीं रहेगा, लेफ्ट द स्कूल देन ही गॉट 18। ज्यों ही वो 18 वर्ष का हुआ त्यों ही उसने स्कूल को छोड़ दिया। अब देखो, हार्डली सी हर्ड, यानी कि मुश्किल से उसने सुना द न्यूज़, मुश्किल से उसने न्यूज़ सुना ही था। व्हेन सी फेंटेड, और तभी मूर्छित हो गई, तभी बेहोश हो गई। तो ये हार्डली जो है इसके साथ इन्वर्जन का प्रयोग होना चाहिए, निश्चित रूप से होना चाहिए, क्योंकि ये मुश्किल से एडवर्ब ही है, लेकिन एडवर्ब ऑफ निगेशन है, तो इसके साथ पार्शियल इन्वर्जन का प्रयोग होना चाहिए, यानी कि डिड का प्रयोग होना चाहिए। हार्डली डिड सी, अब ये हियर्ड नहीं होगा, हर्ड नहीं होगा, ये हियर होगा। हियर द न्यूज़ व्हेन सी फेंटेड। ठीक है, ये देखो, हियर कम्स आवर पीएम, क्या ये सही है? हियर जो है एडवर्ब प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस है, और यहाँ जो है सब्जेक्ट भी है, सब्जेक्ट के रूप में नाउन है, तो इसका मतलब कंप्लीट इन्वर्जन लगेगा। तो कंप्लीट इन्वर्जन का मतलब यहाँ कम्स आ जाएगा, यहाँ डीड या डज नहीं आएगा। याद रखना, जो निगेटिव निगेशन वाले जो फ्रेज होते हैं ना, जो एडवर्ब होते हैं, उनके साथ डीड, डज या हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता होती है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता नहीं है। तो मेन वर्ब पहले आ गया, यानी कि कंप्लीट इन्वर्जन बिल्कुल सही है। एनीवेयर यू कैन गेट दिस टाइप ऑफ वीडियोज़, इस प्रकार की वीडियो तुम कहीं भी पा सकते हो। तो एनीवेयर एडवर्ब ऑफ प्लेस है, तो इसके साथ कैन पहले रहना चाहिए, यहाँ कैन। तो तुम इस प्रकार की वीडियो कहीं भी पा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से इसको बोलना चाहिए। तो ये कैन यहाँ पर नहीं रहेगा, यानी नॉट ओनली दे वेंट टू आगरा बट दे सा द ताज आल्सो, वह सब केवल आगरा ही नहीं गए बल्कि उन सबों ने ताज भी देखा। तो अब देखो, नॉट ओनली मैंने कहा है कि जब भी ओनली के साथ
नॉट ओनली ये वैसे भी निगेशन एडवर्ब है, और ओनली के साथ या नॉट के साथ जब भी एडवर्ब की तरह काम करेगा तो यहाँ पार्शियल इन्वर्जन का प्रयोग आप कर सकते हो। तो पार्शियल इन्वर्जन का प्रयोग करने का मतलब ये क्या होगा, यहाँ पर डिड रहेगा और जब आप यहाँ पर डिड लगाओगे तो यहाँ पर गो हो जाएगा। तो इसका मतलब हो जाएगा कि नॉट ओनली डिड दे गो टू आगरा बट दे सा द ताज आल्सो। अच्छा, जो दो बच्चों ने पूछा था कि खास करके स्पेशल उन्हीं लोगों के लिए है, अगर आप भी विद्वान हैं तो उसको देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो बहुत चीज़ें इसमें बची हुई हैं, जैसे मैं उसको बता दे रहा हूँ, स्पेशल चीज़ें अब बता दे रहा हूँ। देखो एक सेंटेंस, ही आस्क्ड मी when I go to my house, ठीक है। यहाँ इन्वर्जन का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि यहाँ फुल स्टॉप है ना। इन्वर्जन का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है। कहाँ प्रयोग होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। ये देखो एडवर्ब ऑफ, ये जो कंजक्शन लगा है, ये कंजक्शन एक कनेक्टर का काम कर रहा है। तो अगर ये कंजक्शन है या कनेक्टर या एडवर्ब है तो एडवर्ब ऑफ ये प्लेस नहीं है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। एडवर्ब ऑफ प्लेस के साथ इन्वर्जन का प्रयोग होता है। दूसरी चीज़ ये है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है। जैसे ये देखो, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, इसमें इन्वर्जन का प्रयोग नहीं होगा। ऐसे एक सेंटेंस रहे, विल यू, या फिर देख लो, ही आस्क्ड मी इफ द बस गोज देयर। तो इसमें इन्वर्जन, जो बच्चे पूछे थे देयर के साथ इन्वर्टेड फॉर्म का प्रयोग किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। तो ये देखो, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है ना, अफर्मेटिव सेंटेंस में इन्वर्जन का प्रयोग नहीं हो सकता है, तो ये 100% नहीं होगा। और यहाँ जो सबऑर्डिनेट क्लॉज, जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है उसके साथ जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, यहाँ पर भी नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ देयर का प्रयोग हो सकता है कब? देखो, अगर रहे विल यू टेल मी इफ, अब इसके साथ आप कर सकते हो इफ देयर गोज द बस। तो ऐसे में हम इन्वर्टेड फॉर्म का प्रयोग कर सकते हैं। कब? इन्वर्टेड फॉर्म का जब सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो तो देयर को हम इन्वर्टेड फॉर्म में, अब वैसे आप जानते हो कि ये सब्जेक्ट होता नहीं है, ये वैसे भी यहाँ एडवर्ब के रूप में यूज किया गया है और यहाँ भी एडवर्ब के रूप में ही यूज किया गया है। तो यहाँ देयर का प्रयोग इन्वर्टेड फॉर्म में यूज किया जा सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट इसी तरह से देख लेते हैं हम लोग। अगर एक सेंटेंस ऐसे रहता है, इमेजिनेटिव सेंटेंस, इफ आई वर अ बर्ड, यदि मैं चिड़िया होती, आई वुड फ्लाई इन द स्काई। यदि मैं चिड़िया होता, पंछी होता तो आकाश में उड़ा करता। अगर देखो इफ़ का प्रयोग नहीं किया गया है, तो ऐसे में हम इसको इन्वर्टेड फॉर्म में बना सकते हैं वर, और इन्वर्टेड फॉर्म में बना देंगे, यानी कि जो वर होगा ना, ये देखो, जब इमेजिनेशन होता है, कोरी कल्पना होती है, जो कंप्लीट नहीं होता है विश, ऐसे में हम सभी सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग करते हैं। इसको आप पढ़ लीजिएगा, ये बेसिक चीज़ है। तो ऐसे में इन्वर्टेड फॉर्म इसका बनाया जा सकता है, वेयर आई अ बर्ड हो जाएगा आई वुड फ्लाई इन द स्काई। एक जगह और इन्वर्टेड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, इन्वर्जन का प्रयोग किया जाता है, जैसे आई कैन सॉल्व दिस
क्वेश्चन, आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। और ये जो है डबल इन्वर्टेड कामा में बंद है, और यहाँ जो है देखो उल्टा होता है, सेड राम। यहाँ इन्वर्टेड फॉर्म का प्रयोग किया जा सकता है, यानी कि डायरेक्ट सेंटेंस में भी इन्वर्जन का प्रयोग किया जा सकता है। कब? जब यहाँ पर नाउन हो तब। अगर वहीं पर एडवर्ब रहेगा, अगर यहाँ पर प्रोनाउन रहेगा, जैसे मान के चलो सेड ही, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रोनाउन के साथ कंप्लीट इन्वर्जन नहीं प्रयोग कर सकते, तो इसके साथ नहीं होगा। ये प्रोनाउन है, इसके साथ कंप्लीट इन्वर्जन का प्रयोग नहीं होगा, यानी कि पार्शियल इन्वर्जन का प्रयोग होता है। तो यहाँ ये सही है, लेकिन अगर ये दिया रहेगा तो बिल्कुल गलत है। सो के साथ भी आप इन्वर्जन का प्रयोग कर सकते हो और नहीं भी कर सकते हो, जैसे ही सा अ मूवी, उसने एक मूवी देखा। सो डिड आई, इसलिए मैंने भी देखा। तो देखो इसमें सो आई सा होना चाहिए था, सो आई डिड होना चाहिए था, लेकिन डिड को हमने सब्जेक्ट से पहले लगा दिया, तो ये पार्शियल इन्वर्जन का प्रयोग हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि सो के साथ भी आप पार्शियल इन्वर्जन का प्रयोग कर सकते हो, एज के साथ भी आप पार्शियल इन्वर्जन का प्रयोग कर सकते हो अगर करना चाहो तो, नार के साथ भी आप पार्शियल इन्वर्जन का प्रयोग कर सकते हो अगर करना चाहो तो मुझे लगता है कि लगभग मैंने सारी चीज़ों को बता दिया है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप सेंटेंस पूरा लिख के कमेंट कीजिए, और वैसे ही इस प्रकार की वीडियो को कोई देखना पसंद नहीं करेगा। जो बहुत ब्रिलियंट होगा, जो बहुत माइंडेड होगा, वही इस चीज़ को देखना पसंद करेगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।